brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से आज भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान पर, उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसी के चलते आज ग्वालियर में आप देख सकते हैं आतिशबाजी चलाई गई और यह मिठाई का वितरण किया गया है। और जोश आप देख सकते हैं जिस तरीके आतिशबाजी यहाँ फिर से चलाई जा रही है। आप देखो जिस तरीके से जोश चल रहा है ग्वालियर में, बड़ी खुशी की लहर है कि भले ही 15 दिन हुए हैं, 22 तारीख की घटना पहलगांव में हुई थी, उसके 15 दिन के बाद आज जो ग्वालियर में उत्साह दिख रहा है। और ये आतिशबाजी आप देख सकते हैं आतिशबाजी को, और ये आतिशबाजी चलती हुई और नारे लग रहे हैं, खुशी की एक लहर है कि दुश्मनों पे अटैक किया है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और हम इसी भी इन लोगों से बात करते हैं किस तरीके का आज ये उत्साह दिख रहा है। भले ही 15 दिन हो गए, क्या लग रहा था 15 दिनों तक, क्या ये जिस तरीके से सरकार क्या सोच रही है, आप लोगों को क्या सोच रहे थे इतने दिन में? देखिए, जैसा कि कहते हैं कि जो ठहरने के बाद जो फल मिलता है वो मीठा होता है, ऐसा ही हम लोगों को उम्मीद थी भारत सरकार से। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो पूरा, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, सब लोग भारत सरकार के साथ थे। यहाँ तक कि देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो विपक्ष में लोग हैं वो कट्टरपंथी लोगों का हमेशा सपोर्ट करते रहते थे हिंदुस्तान में, लेकिन आज वो भी भारत सरकार के साथ है, तो उसका हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत किया। और आज 15 दिन भले ही हो गए हों, लेकिन जो अटैक हुआ है पाकिस्तान को, जो जवाब दिया है भारत सरकार ने, वो तारीफ़ के काबिल है। पूरी ग्वालियर चंबल की जनता हमारी भारत सरकार के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, ग्वालियर की जनता और चंबल की साथ है। देख सकते हैं आप सभी लोग आज बंदूकों लेके, हथियार साथ में लेके, क्या जरूरत पड़ी तो आप लोग पाकिस्तान जाने के लिए हथियारों के साथ? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल, चंबल का एक एक बच्चा 10-10 सैनिक के बराबर काम करेगा। चंबल के जो पानी में दम है, बिल्कुल अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। आज जैसा कि दशहरे पे हम पूजन करते हैं, तो आज हम लोगों ने आज अपना दशहरा बनाया है कि हम तिलक कर दिया है सारे हथियारों पर और तैयार हैं। हम जानते हैं कि इन हथियारों से बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, परंतु ये हम ग्वालियर चंबल से आवाज़ उठाते हैं कि ग्वालियर और चंबल में जितने सेना में लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, आप अंदाजा लगा लो, रेशियो लगा लो, ग्वालियर चंबल से जितने सैनिक भर्ती होते हैं, जितने कमांडो भर्ती होते हैं, पूरे देश भर में नहीं होते। जितना त्याग बलिदान ग्वालियर चंबल ने दिया है इस देश के लिए, वो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं दिया है। हम किसी और को नीचे दिखाना नहीं चाह रहे, पूरा देश एक है, लेकिन यहाँ का त्याग बलिदान पूरे इतिहास में दर्ज है और सारे हथियारों पर तिलक कर दिया है हमने। अगर यहाँ पर सेना के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल। अगर जहाँ खून की जरूरत पड़े, त्याग की जरूरत पड़े, ग्वालियर चंबल में हम लोग सब साथ हैं। बिल्कुल, हथियारों पे तिलक कर दिए और तैयार हैं। भले ही ये बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो पूरी, आप किस तरीके की तैयारी और ये युवाओं में जोश दिख रहा है, किस तरीके का संदेश दें? सबसे पहले देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश के लिए हम मर मिटने के तैयार है सभी, यही देश सर्वोपरि है। और हमारे चंबल का ये शुरू से ही पानी खोलता है देश, इसलिए कि हम कब बदले की भावना में जीते हैं। शुरू से हमसे जो अन्याय करेगा उसको हम सहन नहीं कर पाए, शुरू से ही हमने हथियार उठाए। इतने दिनों तक अभी जो देरी हुई, क्या लग रहा था आपको? देश की रणनीतियां हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। हमको विश्वास था कि हम जरूर बदला लेंगे और भविष्य में भी हम तैयार हैं सभी बदला लेने के लिए। अभी आज के कल के जितना बदला लिया, इससे संतुष्ट है? अभी संतुष्ट है, लेकिन और भी होगा आगे चल के, ऐसी हमें उम्मीद है कि आगे हम और भी वो बहुत कुछ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से? जी, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर अच्छा रहा और जो हिंदुस्तान सरकार ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे पूरे देश को कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। क्या लग रहा है आपको ऑपरेशन सिंदूर की आज पूरा? ऑपरेशन के सिंदूर का हमें ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे हमारी जरूरत पड़ी ना तो हम बॉर्डर पे भी जाएंगे, और ये इन बंदूकों से काम नहीं हुआ ना तो हम खुद तोप बन के उन पे नौछावा हो जाएंगे।
बिल्कुल तोप बन के आप पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से ये तोप यहाँ बिल्कुल रखी हुई है और बिल्कुल तोप बन के ये तैयार हो जाएंगे। क्या कहेंगे आज ये यहाँ करणी सेना, ब्राह्मण समाज, यादव समुदाय यानी सभी चंबल के हर जाति समूह एक साथ है पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे आप जो कल की बदला लिया है भारत ने, संतुष्ट है? अभी तो संतोष है, लेकिन वो तो पूरा पीओ के लेके ही मानेंगे तभी संतोष होगा अपना। पूरा पीओ के लेके ही मानेंगे, अभी संतुष्टि नहीं है। तो पूरा पीओ के लेके होगा और समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत एक साथ है। इसमें कोई समाज, कोई जाति, धर्म नहीं, अब सब साथ है, सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। और जब तक कि पीओ के से भी बढ़कर आगे नहीं ले लेंगे, लाहौर कराची ले लेंगे, तब जाके ये बदला ठंडा होगा हमारा। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप जाने के लिए तैयार हैं? सबसे आगे, सबसे पहली शफ्त में खड़े मिलेंगे सारे, कोई दूसरी शफ्त नहीं लेगा चंबल का व्यक्ति, पहली कतार में मिलेंगे आप। बिल्कुल पहली कतार में चंबल के लोग जिस तरीके से मिले, देख रहे हैं आप, बंदूकें और बिल्कुल लहरा रहे हैं और चलाने के लिए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से बंदूक, ये लाइसेंसी बंदूक है कि आप पिताजी के लेके आए हो? लाइसेंसी बंदूक है। लाइसेंस बन गया? हाँ, चंबल में देख सकते हो युवा में ही लाइसेंस है। सबसे पहले नौकरी लगे या ना लगे, रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन बंदूक का लाइसेंस अगर सरकार दे देती है तो युवा यहाँ का संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट है। तो इसके बाद दूसरी एक और बंदूक है, एक ही है अभी? ऐसी घर में बहुत रखी है, चंबलों के घर में रखी रहती है। तो एक लाइसेंस पे एक ही है, रिवॉल्वर भी चाहिए? नहीं, एक ही में संतुष्ट है हम तो। एक ही में संतुष्ट है। आप लोग क्या कहेंगे जी, हथियार एक लाइसेंस ही आपका भी? अब मेरा लाइसेंस ही है, पर मैं चाहता हूँ हमारे युवाओं को और भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट दी जाए, जिससे आगे चल के हमारे युवा देश के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, ये पीओ के लिए चक्कर में चंबल का युवा चाहता है कि सरकार लाइसेंस पे छूट कर दे और ये डायरेक्ट दुकान से आप खरीद के ला सके। बिल्कुल, ये चाह रहे हो आप? बिल्कुल, डायरेक्ट दुकान से खरीदने के लिए, यानी पीओ के जाने के लिए लोग तैयार हैं। और कई देशों में है भी, आज भी कई देशों में है। और देखिए क्या है, जब हम पे हथियार नहीं होंगे हम किससे लड़ेंगे? हमारे जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं या हमारे देवी देवता हैं, उनके हाथों में हथियार और शास्त्र रहते हैं। इसी तरीके से हमारे हाथों में, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। तो करणी सेना पूरी मांग कर रही है? करणी सेना बिल्कुल मांग कर रही है और पीओ को लेके मानेंगे, जैसे भाई ने कहा। और आप देख भी रहे होंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान उनका विरोध कर रहा है, सिंध प्रांत बनाने की अलग मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं भारत देश की रणनीति काम आ रही है इसमें। भारत ने प्रॉपर रणनीति बनाकर वहाँ पर सिंध प्रांत में जितने भी उनके विरोधी थे पाकिस्तान के, उनसे कम से कम उनसे कॉन्टेक्ट साझा होगा, मेरा ये मानना है। और बलूचिस्तान जैसे कि 30,000 उनके जो सैनिक हैं, लड़ाका सैनिक हैं, वो पाकिस्तान पे हमला बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा घिरा हुआ है। तो इस वक्त सबसे अच्छा मौका है हिंदुस्तान को कि पीओ के अपने वापस लेने का, क्योंकि कोई भी देश, जैसे कि आपने देखा होगा इस अटैक से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करता है भारत पे तो हम पाकिस्तान का नक्शा इस ग्लोब से हटा देंगे। तो अभी सारे देश भारत के साथ है और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, सबने देखा है। अभी बहुत अच्छा मौका है पीओ को लेने का। मैं मानता हूँ, हमारी सलाह रहेगी करणी सेना की और सारे संगठनों की, मेरे भाइयों की ग्वालियर चंबल संभाग से, कि मोदी जी का भी अभी इनको पीओ को ले लेना चाहिए। बिल्कुल पीओ के ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे जो अभी मुद्दा ये उठ रहा है पीओ के लेने क्या है, और उससे ऑपरेशन सिंदूर ठीक लगता है? बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी गवर्नमेंट को। एक्चुअली आप देखिए, जो देश जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा रखता है, जो सबको सुखी देखना चाहता है, उसको उसने आज दिखा दिया है कि हम काबिल हैं कि यदि हमारे प्रति कोई आग भी उठाएगा तो हम उसको प्रॉपर जवाब देने में सक्षम है ना। हमारे देश के युवा, हमारे देश का हर एक आदमी सरकार के साथ है। और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे तीनों फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्होंने हमेशा से दिखाया है कि वो हमारे देश की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल है और हमें किसी भी तरीके से निराश नहीं होने देते हैं। बिल्कुल निराश। और भी यहाँ पर जिस तरीके से मिठाई भी बांटी जा रही है, जो आज जिस तरीके अटैक किया है और स्ट्राइक की है, तो जिस तरीके से आप लोगों में, युवाओं में और तो संदेश देने के लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष संदेश देना चाह रहे हो? संदेश कोई राहत नहीं है? यही है कि देखिए, पाकिस्तान हमारा बेटा था, रहेगा और रहेगा जिंदगी भर। और ऐसे बेटे बाप के 10 बेटे होते हैं, ऐसे बेटे बाप के 10 बेटे होते हैं, इसलिए ये अलग अलग भगते हैं। जिस दिन एकता आ जाएगी, ये पाकिस्तान कहीं नहीं दिखेगा।
जय श्री तो राम। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रति कितना आक्रोश दिखाई दे रहा है, और यही मान सकते हैं कि जिस तरीके से सिंदूर, आज सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये 16 श्रृंगार होते हैं, तो अभी 16 श्रृंगार होना पाकिस्तान के बाकी है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।